अच्छी लाइन थी, गुजरी कमली रात ए काली, ए आया घर होई दिवाली। बहुत बड़ी सच्चाई है। जीवन में जब गुरु मिलता है तभी ये अज्ञान की अंधेरी काली रात ख़त्म होती है। नहीं तो बाहर से कितने भी सूर्य उदय हो गए थे पर हम सबके जीवन का अंधकार नष्ट नहीं हुआ था। भले बाहर से हम लोग साधन भी कर रहे थे, यत्न भी बहुत थे, अपनी तरफ से व्रत नेम उपवास कुछ कम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी जीवन प्रकाशित नहीं था। अंधेरे की ठोकरें हर थोड़ी थोड़ी देर में लगती रहती थीं। कभी आदि के दुख, कभी व्याधि के दुख, कभी उपाधि के दुख बार बार हमको सताते रहते थे। लेकिन जब गुरु का आगमन होता है जीवन में तो हमारे जीवन में पूर्ण प्रकाश हो जाता है और अंदर वाला खिल जाता है। क्योंकि अंधकार की जो परिभाषा थी वो कोई बाहर का अंधकार नहीं था। हमारी जो दृष्टि जाती थी वो फिर भी बाहर जाती थी। अगर किसी से भी पूछते भाई दुख का कारण क्या है तो हर एक बोलता था दुख का कारण बाहर है। सबको अंधेरा बाहर नज़र आता था, लेकिन गुरु के मिलने के बाद पता चला अंधेरा अपने भीतर था। ये जो अंदर अज्ञान का अंधेरा था इसने बहुत ठोकरें लगाई हुई थीं, इसने बहुत तरह से भटकाया हुआ था। सारी परेशानी की जड़ हमारे अपने भीतर थी। बाहर कोई परेशानी का कारण नहीं था, क्योंकि आप सब जानते हो इस बात को कि परिस्थिति को जिस ढंग से हम लेते हैं परिस्थिति वैसी हो जाती है। जो आपका रिएक्शन है रिज़ल्ट तो आपको उसका मिलता है। आज समझो कोई भी बात आपके सामने आती है, जो आपका रिएक्शन होता है अंदर वाले का, उसके हिसाब से आप या तो खुश हो जाते हो या आप दुखी हो जाते हो। तो इसका मतलब कॉज अपने भीतर है, बाहर परिस्थिति कॉज नहीं है। परिस्थिति अपने आप में बहुत विकलांग है, वो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन होता है उस परिस्थिति से वो हमारे सुख या दुख का कारण हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोच पाते हैं, उस स्थिति को पॉजिटिवली ले पाते हैं तो हमारे लिए वो स्थिति अच्छी हो जाती है। और अगर हम उस स्थिति को नेगेटिवली लेते हैं तो वही स्थिति हमारे लिए नेगेटिव भी हो जाती है। आज रामायण कितने लोग पढ़ते हैं, उसमें आता है ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो काफ़ी जगह पुरुष समाज ने स्त्री को ही गलत मान लिया, भाई स्त्री गलत है, स्त्री ताड़ना की अधिकारी है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इसी बात को जब दादा भगवान ने लिया, उन्होंने बोला जो नारी पशुता पे उतर आए, पशु नारी शब्द है, जो नारी पशुता पे उतर आए, जो अपना माया का रूप प्रकट करे, अपना दैवी रूप प्रकट ना करे, वो ताड़ना की अधिकारी है। अब देखो अर्थ कितना ज़्यादा बदल गया। कहाँ तो स्त्रियों को गलत माना जा रहा था और दादा ने उसका अर्थ ही बदल दिया कि जो स्त्री अपने विचार गलत रखती है, अपना आचरण गलत रखती है, अपना स्वभाव सही नहीं रखती है, वो ताड़ना की अधिकारी है। वरना स्त्री को पाप योनि क्यों कहते हो, नीच योनि क्यों कहते हो? अर्थ बदल गया ना। अब ऐसे ही ग्रंथ साहब में लाइन आती है, भाई सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सब जगह सिख लोग बड़े कट्टर होते हैं, कई गाड़ियों के पीछे भी लिखा हुआ मिलेगा तुमको, लिखा रहता है वहाँ पर सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अब दादा भगवान ने इसी बात को जब लिया तो उन्होंने ये बात बता दी कि गुरु नानक देव भी तो चोले में थे। लेकिन बात क्या है, जो बोला गया गुरु मान्यो ग्रंथ, वो इसलिए कहा गया कि गुरु को ग्रंथ करके जानो। गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों, गुरुमुख रया समाई, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई।
दादाजी ने इतना सुंदर अर्थ कर दिया, बोला कि ग्रंथ साहब में ही लिखा हुआ है गुरुमुख नादों गुरुमुख वेदों, तो फिर वो ये अर्थ क्यों करेंगे कि ग्रंथ को गुरु करके मानो। अब सब सिख लोग मानते हैं भाई ग्रंथ ही हमारा गुरु है, वो ठीक बात है, पूर्ण गुरु ना मिले, अधूरों के पास भटकने से तो अच्छा है ग्रंथ साहब की वाणी पर ही चलो। पर जब पूर्ण गुरु जीवन में मिल जाए तो बोला गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु जीता जागता ग्रंथ है तुम्हारे लिए, क्योंकि सब वेद शास्त्र गुरु के मुख में समाये हैं, सारी वाणी गुरु के मुख में समाई है, जो हमारे उद्धार के लिए है, हमारे हित के लिए है, वो वाणी गुरु के मुख से आ रही है। आज समझो शास्त्रों की वाणी भी है, अगर गुरु हमारे हिसाब से हमें ना दे तो हमारा अंधकार नष्ट नहीं हो सकता है। कितने लोगों ने सत्संग आने से पहले गीता पढ़ी हुई थी और गीता कुटस्थ थे, बड़े रोज पढ़ते थे, नियम था, और एक दो लोग तो हमको ऐसे भी मिले जिनको कंठस्थ थी गीता, बिल्कुल श्लोक सहित रटी हुई गीता। लेकिन फिर उन्होंने भी अनुभव किया कि जब हम सत्संग में आके बैठे, गुरु ने गीता का अर्थ बताया, तब हमारा जीवन गीतामय हुआ, वरना गीता याद होने का भी एक अहंकार था। मेरे को तो सारी गीता याद है, मैं तो बहुत गीता जानता हूँ, गीता पर लेक्चर करता हूँ, प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे लोग भी मिले। लेकिन फिर जब उन लोगों को अर्थ मालूम पड़ा और जीवन के हिसाब से मालूम पड़ा, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, जो लोग गीता पढ़ते भी थे, ग्रंथ पढ़ते भी थे, वो एक पाठ करते थे, सोचते थे बस एक पाठ पढ़ देना है, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पता चला गुरु के पास आके कि ये गीता तो जीवन में उतारने योग्य है, ये ज्ञान तो जीवन में उतारने योग्य है। और जब ये बात कैच हुई और गुरु ने हमारे जीवन से मिलान करके बताया, एक एक श्लोक गीता का, जो हम लोग सोचते थे भगवान ने अर्जुन से कहा, पता चला ये तो हमारे जीवन से भी लागू है। हम सोचते थे अर्जुन के सामने महाभारत का युद्ध है, लेकिन पता चला हम सबके जीवन में ये महाभारत का युद्ध खड़ा हुआ है, मेरे वालों से लड़ाई खड़ी है। सत्संग में आते हो, देखो मन धर्म संकट में आ जाता है, सबका मन आता है धर्म संकट में एक बार, एक तरफ जग एक तरफ हरि, मुझसे चुना नहीं जाता। अर्जुन भी आ गया युद्ध के मैदान में, लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा। जब मेरे वाले आ गए सामने, कहता है वापस चलें, भगवान खाम खा दोष आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वापस चलते हैं। तो यही युद्ध हम सबके सामने आता है, भगवान प्यारा लगता है, भगवान को चुन लेते हैं, लेकिन फिर जब बीच बीच में कारण बनते हैं, कभी मोह का कारण, कभी लिहाज का कारण, कभी कोई कारण, तो मन फिर भटकने लगता है। गुरुजी आते थे हम लोगों के पास, मम्मी साथ में आते थे, दोनों इकट्ठे बैठते थे तखत पे। एक बार एक आदमी को संशय हो गया, कहने लगा आप भी तो अपने माताजी को साथ रखते हैं, ये भी मोह हुआ। भगवान ने बोला खाली माताजी साथ रहते हैं, ये जो इतने बच्चे साथ रहते हैं ये मेरे कौन है? तो जैसे ये रहते हैं वैसे वो रहते हैं। कभी उनको देखते थे संभाल करते हुए, केयर करते हुए, लोगों को लगता था शायद इनको भी मोह होगा। असल में दृष्टि ऐसी होती है इंसान की, जहाँ वो खुद खड़ा रहता है वहाँ से वो ज्ञानी को भी देखता है, सोचता है जैसे मैं मेरे वालों की संभाल करते हैं मोह में आके, शायद ज्ञानी भी ममता में आता होगा, शायद ज्ञानी को भी मैं मेरे की खींच होती होगी, शायद इनके अंदर भी कोई ना कोई डर लिहाज रहता होगा। तो कितने लोगों को ख्याल आ जाता था कि ये लोग माता जी का इतना ध्यान रखते हैं, मम्मी का इतना ध्यान रखते हैं। भगवान बार बार सुनाते थे क्राइस्ट की बात कि मेरी माँ को रास्ता मत देना, अगर तुम्हारा उससे प्यार हो तो रास्ता देना। और हम लोगों ने जीवन में देखा उनको कि जैसे वो हम सबकी संभाल करते थे, वैसे वो अपने घर के लोगों की भी संभाल करते थे। कोई दोराव वाली बात ही नहीं थी। कभी हमने उनके जीवन में ऐसा नहीं देखा
कि उनकी एक्स्ट्रा केयर कर रहे हो, हम लोगों की इग्नोरेंस कर रहे हो। जैसे हम सबको प्यार करते थे तो ऐसे दिखने में आता था ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि समान, कि उनकी एक दृष्टि है, एक नज़र है। पर जब इंसान के अपने सामने कारण आता है, अब सत्संग में ही आगे बढ़ते हो तो कारण तो आता है। जब मैं मेरे का मोह काटना पड़ता है, नाराजगियां सहनी पड़ती हैं, बातें आती हैं सामने, अब मन उस समय कुछ ना कुछ बहाना ढूंढने लगता है। भला गुरु से ही पूछें, आप लोग भी घर में रहते हो, मोह तो होता होगा, फलाना तो होता होगा। तो हमें हंसी आ जाती है कि जहाँ तुम खड़े हो वहीं से ही सोचोगे, एवड ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। जब कोई खुद ऊंचा उठेगा तो उस ऊंचे को समझ पाएगा, पर जब तक अपने अंदर के विकार नहीं गए, तुम्हारा मन ज्ञानी में भी विकार देखता है, सोचता है शायद उनके अंदर भी मैं मेरा रहता होगा, लेकिन उनके अंतर एक ना दो। वही बात है कि जब तक गीता अपने जीवन में ना उतरे तब तक समझ में नहीं आता कि मोह काटते कैसे हैं। और जब अपने जीवन में उतर जाती है गीता तो फिर संशय किसी के लिए भी नहीं रह जाता है। सबसे पहले अपने जीवन में ज्ञान धारण होना चाहिए। गुरु यही तो अंधकार नष्ट करता है हमारा आकर के। असल में हमारे अंदर जो वीकनेस पड़ी रहती है, हम उसको नहीं जीतना चाहते। कितने लोग बोलते हैं आपका ये जो ज्ञान चलता है ना, आसक्तियाँ काटने का, मोह काटने का, ये औखा है ज्ञान, प्रेम वाला सौखा है। तो प्रेम भी तो प्रकट तब होगा ना जब आसक्तियों से और बंधनों से और मोह से और इच्छाओं से ऊपर उठोगे। वरना प्रेम में भी तुमने क्या कर लिया, खाली ईश्वर से प्रेम थोड़ी ही किया। जहाँ जहाँ मोह पड़ा हुआ है वहाँ भी प्रेम का नाम लगा दिया और अपना काम चला लिया कि नहीं, गुरु ने तो प्रेम करने को कहा है, प्रेम बाद में करने को कहा है। पहले जब तुम सत्संग में आते हैं तुम्हें माया और भगवान दोनों को अलग करके जानना है, अंधकार और प्रकाश दोनों को अलग करके जानना है। ये स्थिति बाद की है, आप सत्य किए सब सत्य। होशियारी से ज्ञान मत उठाना। गुरु नानक देव ने भी पहले हर चीज को कूड़ बताया, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीवी, खप्पो इख्वार, कूड़ माणी, कूड़ मंडप, कूड़ वैसनहार, कूड़ कूड़े से ने लगाया विसरिया कर तार। शुरुआत तो कूड़ से करी और आगे चलते चलते एक स्थिति ऐसी आई जहां उन्होंने बोल दिया आप सत्य किए सब सत्य। जब हम खुद सत्य में खड़े होते हैं, सत्य में स्थिति होती है, फिर सत्य सत्य देखने में आता है। अब आप क्या करते हो, कई बार मिक्स कर देते हो दो बातों को। भगवान है, गुरु ने कहा सब भगवान है, गुरु ने कहा प्रेम करना, गलत है। पहले माया को और भगवान को अलग करके देखो। माया को माया करके जानो, उससे अपनी आसक्ति हटाओ, फिर तो तेरी दृष्टि तत्व पे जाएगी, भगवान पे जाएगी। अभी समझो तुमने नाम रूप से नजर हटाई नहीं, बेटे को बेटा देख रहे हो और तुमने कहना शुरू कर दिया भगवान ने। अब तुम्हारी आसक्ति मोह ये नहीं जाएगा अंदर से और तुम अपने को धोखा दोगे कि मैं तो भगवान करके देख रहा हूं। लेकिन जब पहले नाम रूप से वैराग लोगे तब समझ आएगा ये स्वांग भगवान ने पहना है पर असल में तो भगवान ने, तब समझ में आएगा। अगर पीतल की कोई भी चीज देख के उसको सोना मान लोगे तो धोखे में रह जाओगे ना, क्योंकि जिस दिन बेचने निकलोगे तो सुनार तो मना कर देगा ये तो नकली है भैया, मैं तो नहीं लूँगा। और तुम सोच के बैठे हो मेरे पास लाखों रुपए का सोना है सारा नकली। इसी तरह से पहले माया काटनी पड़ती है, माया से वैराग लेना पड़ता है, बाद में भगवत दृष्टि बनती है। अब ज्ञान भी जब मिक्स रहता है आप लोगों का तो आपको समझ नहीं आ पाता है। आप सोचते हो नहीं भगवान ही तो देखना है, आखिर तो भगवान ही देखना है, भगवान को भगवान देखना है, पति को बेटे को भगवान नहीं देखना है। पहले तो ये नाम रूप के छिलके हटाओ, पहले तो जाके सबकी नकाब उतारो। जो ये नकाब भगवान पहन के बैठा है, पहले सबकी नकाब हटाओ
और नकाब हटा के देखो तो है भगवान। अब नकाब तो आपने हटाई नहीं और भगवान बोलना शुरू किया, तो आपका ज्ञान अधूरा ही तो रहने वाला है। यही तो हम बीच बीच में खुद को अंधकार से बाहर निकलने नहीं देना चाहते हैं, और गुरु हमें पूरी तरह से अंधकार से बाहर निकालना चाहता है, पूरी तरह से हमें माया रहित बनाना चाहता है। ये अंदर तुम्हारे माया रहती रहती है, अंधेरा पड़ा रहता है, और कुछ कुछ अंधेरा तुम्हें पसंद है। कभी कभी नींद आ रही हो ना बहुत तेज दिन में भी, तो पर्दे लगा के लाइटें बंद करके सोचते हो रात का सीन बन जाए तो मैं सो लूं। कभी कभी तुम्हें अंधेरा पसंद आता है। जीवन में भी चलते चलते तुम्हें कभी कभी अंधेरा पसंद आता है और तुम उस अंधेरे की फेवर करना चाहते हो, पर उधर से तुम्हारा मन डराता है, क्योंकि सच हो तो गवाही आ जाए अंदर से। पर जब तुम खुद द्वंद्व में हो, इसका मतलब साफ है कि तुम अंधेरे की फेवर कर रहे हो, और मन तुम्हारा कभी कभी गुरु से भी उस अंधेरे की फेवर मांगता है कि गुरु तुम भी उस अंधेरे की फेवर कर दो। मैं कोई भटक नहीं जाऊंगा, मैं कोई बहक नहीं जाऊंगा, मैं कोई ऐसे नहीं हो जाऊंगा। जब तुम इतने विश्वासी हो तो गुरु ने तो कुछ कहा ही नहीं, गो जो तुम्हें ठीक लग रहा है करो। पर तुम्हारे अपने अंदर डायलेमा का मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम भी जान रहे हो कि तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ लिहाज, तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ डर, तुम्हारे अंदर वो छिपा हुआ कोई राग तुम्हें वो घसीट रहा है। अगर विचार करके देखो, आज जीवन में कितनी जगह ऐसी होंगी। अब समझो हम सत्संग में आए गुरु जी के पास, उससे पहले हम मंदिर जाया करते थे, और वहाँ जो माता जी थे मंदिर में, पुजारी कोई और नहीं था, माता जी का मंदिर था, तो बहुत उनसे प्यार था, सालों का प्यार था, आना जाना बहुत, उनका हमारे घर भी आना बहुत। किसी के घर नहीं खाते थे, हम लोगों के घर मांग के भी खा लेते थे। किसी के घर नहीं जाते थे, हम लोगों के घर बिना बताए चले आते थे। अचानक दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे, हमारा नाम लेके आवाज़ देते थे, हमारे नाम लेके मम्मी को आवाज़ देते थे, उसकी मम्मी है। हम लोग हैरान हो जाते थे, माता जी आप कहाँ से आ गए? बस ऐसे मेरा मन किया मैं आ गई। कभी पता चलता था शरीर ठीक नहीं है, बचपन से जाते थे, फीवर भी हो थोड़ा सा, सुबह मंदिर नहीं जाने पाए हम, तो जैसे ही फ्री होते थे 10-11 बजे मंदिर को ताला लगाया और चले आते थे। मैंने कहा देखा हूँ तेरे को जाके, वहीं बिस्तरे पे बैठ जाते थे आके, कोई परहेज ही नहीं, इतना प्यार था, बहुत ज़्यादा। फिर जब हमारा रुझान सत्संग की तरफ हुआ, धीरे 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 अंदर से सब, ये नहीं कि आज भी हम रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट बहुत है। हम आज भी जानते हैं भक्ति के फूल खिलाने में उन्होंने बड़ी मदद की, बचपन से बीज डाले भक्ति के, लेकिन उसके बाद अपने मन में कोई द्वंद्व नहीं आने दिया। एक तरफ हो गए तो होते चले गए, खत्म हो गई बात। ना हमारे अंदर, अब समझो हम कॉलेज में आ गए, ये थोड़ी कि स्कूल टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन रोज़ मिलने भी कोई नहीं जाता। मिले दोबारा कभी उन टीचर्स से? कभी भी नहीं गए मिलने। ठीक है उन्होंने पढ़ाया, कभी कोई बात होती हम तारीफ कर बैठते हैं, हाँ हाँ याद कर बैठते हैं, लेकिन ठीक है। पर जब अपने भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है, उसको पहचानना है। ये कौन सा अंधकार है जो फेवर मांग रहा है? क्योंकि मन अपनी गवाही तो बड़ी अच्छी दे लेता है। देखो शब्द बनाने में मन बहुत होशियार है। ये कहेगा गीता भगवान को इतना विश्वास, लक्ष्मी भगवान को, गीता भगवान पर, उन्होंने माया में भेज दिया, शादी करा दी, आपको मेरे पे एतबार नहीं। अब ये शब्द कौन बांध रहा है? मन बांध रहा है तुम्हारा, क्योंकि सत्य को सहारा नहीं चाहिए होता। ये सहारे क्यों चुनता है? वकालत क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर है तुम्हारे पास, उस चोर को पकड़ो। वकालत जब जब मन करे ना किसी भी बात की, इधर की दुहाई दे, इधर की दुहाई दे, इसका मतलब ये अपने अंधकार की फेवर कर रहा है। क्योंकि जो प्रकाशित है उसको, सूरज को किसी टॉर्च से थोड़ी देखा जाएगा। क्या आज हम टॉर्च लेके सूरज को देखने निकले? मेरे सत्य को किसी वकालत की जरूरत नहीं है, मेरे सत्य को किसी धारा का आधार देने की जरूरत नहीं है। सत्य स्वयं प्रकाशित है,
वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। और उसमें कभी भी खेचल नहीं होती है, कभी भी खेचल, द्वंद्व, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। कंप्लीट रिलैक्सेशन है। ज्ञानी का ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से वैर। पर कोई सामने आ जाए अचानक से तो प्यार भी बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम है। प्रेम से मिल सकते हैं, प्रेम से बैठ सकते हैं, प्रेम से बुला सकते हैं, प्रेम से खिला सकते हैं, बहुत प्रेम है अंदर। एक लड़की आती थी हम लोगों के पास, गुरुजी के पास से, बहुत शैतानियत, अच्छा भला आए रहे और जो खुद करे जाके हम लोगों के नाम लगा दे। बहुत परेशान किया उसने, कारण बहुत बार डांट पड़वाई। खैर शैतानियत उसकी आज दिन तक भी जारी है। अब एक समय आकर के हमने इतना किया कि उससे किनारा कर लिया। ठीक है भाई, हम वास्ता नहीं रखते। पर अचानक एक दिन दरवाजे पे आ गई, नॉक कर दिया सुबह सुबह आके, छुट्टी का दिन था, सुबह सुबह आ गई। अचानक आ गई तो इतना विश्वास है, मन में एक भी ख्याल नहीं आया। बड़ा अच्छा वेलकम किया, बिठाया, 2 घंटे बैठे कम से कम, नाश्ता वाश्ता किया, इकट्ठे बैठ के भजन उन्होंने भी बताए, हमने भी सुनाए। ठीक है, उसके बाद बोला मिलते रहना, फ़ोन करना। हाँ जी ज़रूर, आज करेंगे फ़ोन। ठीक है, काफ़ी है। ज्ञानी को इतना भी तो समझ होती है कि नहीं होती है। अब ऐसे जबरदस्ती प्यार करने थोड़ी चले जाना है। कहीं कहीं पर अगर परहेज से काम चलता है, चला लेना चाहिए। अब मन कहता है मैं जाऊंगा, मेरा मन थोड़ी चलेगा। अभी तो गए नहीं तो इतना सारा मन चले जा रहा है, बाद में कैसे गारंटी दे रहे हो? अभी तो गए नहीं हो, अभी तो मिले नहीं हो, अभी तो कोई बात नहीं हुई, तो भी तुम्हारे अंदर इतना हलचल 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 क्यों? तुम गलत हो जो किसी के कहने से हलचल हो गई तुम्हें? हलचल का क्या कारण? ज्ञानी का कुटस्थ मन होता है, जो प्रकाशित है वो कुटस्थ है। या तो आप अपने अंदर ही अभी कहीं ना कहीं पूरी तरह से समाधानता में नहीं हो, और अगर आप समाधानता में हो तो कुटस्थता होती है। ज्ञानी का चित्त कुटस्थ है, ज्ञानी के चित्त में हलचल नहीं है, किसी भी तरह की किसी बात को सुन के भी हलचल नहीं है। वो कुटस्थ है, शांत है, अपने आप में विराजमान है, अपने स्वरूप में। क्योंकि उसका कोई भी एक्शन, कोई भी कर्म बिना सोचा विचारा हुआ नहीं है। जो स्टेप उठाता है बहुत समाधानता से सोच के, विचार के, और उसके बाद वो अपने में कूटस्थ है। बातें तो दुनिया से बहुत सारी आएंगी। आज समझो आप चलो, लोग कहेंगे लो ये कौन सा ज्ञान है, रोज़ तुम भागते हो, किराया लगता है, सब होता है। कोई कहेगा बच्चा छोड़ के जाते हो, कोई कहेगा पति नाराज़ होता है तो क्यों जाते हो, घर में कलेश करके सत्संग जाना, ये कौन सा सत्संग है। अब बातें तो आपके सामने सारी आएंगी, लेकिन समाधानता अपने भीतर की होती है। आप जानते हो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कहने वालों का ज़माने में है अंदाज जुदा। बहुत अंदाज हैं लोगों के, तो बहुत सारी बातें, बहुत कुछ कहेंगे। आज एक तबीयत ठीक ना हो, आपको 10 लोग 10 डॉक्टर्स के एड्रेस देते हैं और 10 दवाइयाँ दे जाते हैं। अगर सारी खा लोगे, 10 लोग दवाई दे गए, सबके लिहाज में आ जाओ तो ना बीमार होते भी ज़्यादा हो जाओगे, जितने ठीक हो उससे भी जाओगे। आप खुद फैसला करते हो मेरे को किस डॉक्टर को फॉलो करना है। विश्वास करके एक जगह चलते हो ना, तब बात बनती है। और मान लो कोई आपको कुछ कह रहा है, क्या उसका वचन खुदा का वचन है? कितना चढ़ा हुआ है वो व्यक्ति, कितनी समाधानता है उसकी, कितना ज्ञान के हिसाब से वो कुटस्थ है, कितना उसका अपने अंदर से सत्य प्रकाशित है। जिसकी बात सुन रहे हो पहले उसको भी तो तौल लो कि अगला व्यक्ति खड़ा कहाँ पर है, जो बात कह रहा है उसकी अपनी स्थिति क्या है। क्या उसकी अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिति है? क्या वो जागृत पुरुष है? क्या है उसके अंदर? कुछ नहीं। उसका जहाँ पर लारप्पा है वो तुम्हें उसकी फेवर में बात कर रहा है, इतनी सी तो बात है। क्या वो सच और झूठ का फैसला करना जानता है? क्या वो व्यक्ति इतना चढ़ा हुआ है
कि राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग कहने की उसके अंदर ताकत है। और अगर ऐसा होता तो फिर वो अंधेरे की ठोकरें क्यों खा रहा है? फिर वो पूर्ण गुरु की तलाश क्यों नहीं कर रहा है? फिर वो क्यों किसी के लिहाज में और बाहरी बातों में और ऐसे बैठा हुआ टाइम पास कर रहा है? ये भी तो विचार करो। हम तो कहते हैं चाहे कोई सत्संगी ही क्यों ना हो, मान लो कोई सत्संगी सलाह दे देता है, सबसे पहले उसकी औकात मापनी चाहिए। इस व्यक्ति की अपनी औकात क्या है? ये बात मुझे कह रहा है, हो सकता है तुम्हें कोई व्यक्ति गुरु के अगेंस्ट भी बात कह दे, कोई बड़ी बात नहीं है, कह सकता है कोई। बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में भी। आप देखो, वो बड़े लोग कहावत बोलते थे कि दानी दान करे सज्जन स्नान करे, लेकिन बीच में टांग अड़ाने वाले बहुत होते हैं। भाई कोई तो दानी दान करे, दान करना चाहता है कि सज्जन पुरुष का कल्याण हो जाए किसी, पर टांग अड़ाने वाले बीच में बैठे रहते हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों देना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बैठ के बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, समझाता हूँ मैं तुम्हें। तो ऐसे भी लोग होते हैं टांग अड़ाने वाले। इसी तरह से यहाँ पर चलते हुए तुम्हें हो सकता है कोई गुरु की बात के खिलाफ बात कहने वाला भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगेंस्ट जरूरी नहीं गुरु के प्रति अश्रद्धा की बात करेगा। आज समझो गुरु तुम्हें माया काटने को कहता है, हो सकता है कोई तुम्हारी फेवर करे, नहीं नहीं तुम्हारा रोना अपनी जगह ठीक है, अब ग्रस्त में रह के कहाँ इतना ऊंचा उठा जाता है। अब बात तो अगेंस्ट ही हो गई ना एक तरह से। तो जो कह रहा है पहले उसकी स्थिति देखो कि उस व्यक्ति की अपनी स्थिति क्या है, कहाँ पहुंचा है वो, ज्ञान में कितना कूटस्थ है वो। जब उसकी अपनी राय सच की बात से नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति खुद ही चढ़ा हुआ नहीं है। उसकी बात को क्या माइंड करना, बात तो उसकी पकड़ो जो सच में खड़ा है। और आज तुम ये कहते हो आपको मेरे में विश्वास नहीं, हम तुमसे पलट के पूछते हैं तुमको हमारे में विश्वास नहीं। अगर हमें कुछ गलत लगता क्या हम तुम्हें गाइडेंस ना देते, हम तुम्हें गलत चलाते, हम तुम्हें रॉन्ग एटीट्यूड देते? क्या हमें डर नहीं है किसी के जीवन को खराब कैसे कर देंगे? ये भी तो सोचो। अगर तुम्हारे मन में कभी कुछ गलत आता है, हम तुम्हें सतर्क करते हैं कि किसी के लिए मन में कोई गलत भाव मत रखना, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है किनारे होकर के चलना। उसी चूल्हे पे हमने दूध गर्म किया है, उसी चूल्हे पे हम रबड़ी बनाते हैं, उसी चूल्हे पे हम कस्टर्ड बनाते हैं, लेकिन बन जाने के बाद बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। अब उसको किनारा देना है, फ्रिज में ही डालना पड़ेगा। ठंडा करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। अपने जीवन में भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जहाँ से किनारे चलना बेटर रहता है, क्योंकि अभी इतने कुटस्थ नहीं हो। आप कह रहे हो मैं कुटस्थ हूँ, पर अभी किसी ने एक बात बोली, खाली चिंतन आ गया, तो क्या कल आप कुटस्थ रह जाओगे? नहीं रह पाओगे। अभी कच्चे हो अंदर से, कमजोर हो अंदर से। सच्चाई तो ये है, क्योंकि किसी भी बात को सुन के अंदर मन चलना। गीता भगवान से पूछा गया आप पाप की क्या परिभाषा करते हैं? गीता भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, दिल जो ढोढो आहे पाप, जहां दिल हिले वहीं पाप है, जहां मन हलचल में आता है वहीं पाप है। थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। मन स्थिर है, चित्कूटस्थ है, ये तुम्हारी ब्रह्म में स्थिति है। और जब अंदर हलचल है तो ये फिर अंधकार है, ये अज्ञानता है, कोई ना कोई विचार तुम्हें तंग कर रहा है अंदर से। तो मन पूरी तरह से कभी कभी डिटैच नहीं होना चाहता है, जहाँ जहाँ बैठा रहा। अब पहले अर्जुन को देखो, मोह आया मैं मेरे वालों का, बात करते करते उसको गुरु लोग भी नजर आ गए, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, वो भी तो नजर आ गए। लेकिन कृष्ण कहते हैं इनको भी मार। अर्जुन नहीं मारना चाहेगा, अर्जुन के लिए पूजनीय वंदनीय, अर्जुन नहीं मारना चाहेगा, पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन इनको भी मार। क्यों मार? इन्होंने तेरे को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया, तू गया इनके पास,
इन्होंने और विद्याएं सिखाई, ब्रह्म ज्ञान नहीं सिखाया। आज जिस स्थिति पे तू खड़ा है द्वंद्व की, इनके पास इतने साल रह के ये तुझे निर्द्वंद नहीं कर पाए ना। आज भी तू द्वंद्व में खड़ा है, इसीलिए तो इनको भी मरवाया कि नहीं मरवाया। अर्जुन बोलता भगवान आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको छोड़ के इनकी शरण चला जाऊंगा क्या? नहीं, इनको मारना बेहतर है, मार। अब वहां तो चलो तीर लगवा दिए, यहां हम तुमको तीर मारने को नहीं कहते, कत्ल करने को नहीं कहते किसी का, लेकिन अपने जीवन से उन संकल्पों को मार, क्योंकि ये तुझे फिर घसीटेंगे, क्योंकि ये तुझे फिर लिहाज में ले आएंगे। अब अर्जुन तो कहां तैयार होता मारने के लिए, पर भगवान की आज्ञा है मार, इनको भी मार। नहीं मर रहा है तो झूठ बोल के भी मरवाया युधिष्ठिर से। अश्वत्थामा हता है। अब अश्वत्थामा उधर से हाथी का नाम है, उधर से गुरु के बेटे का नाम है। धीरे से बोल दिया नरा व कुंचर, नर मना आदमी या हाथी, वो धीरे से बोल दिया। वो बेचारा वीक पड़ गया कि मेरा बेटा मारा गया। इतने में भगवान ने बोला चला दे तीर, गुरु को भी ठिकाने लगा। अब ये जितने गुरु गोसाई तुम पहले बना के आए, अब कुछ ना कुछ तुम लिंक वहां भी रखना चाहते हो, ये अंधेरा भी नहीं जीतना चाहते। हमने नाम लिया है, हमने मंत्र लिया है, फिर हम इतना समय उनके पास जाते रहे, फिर उन्होंने बड़ा मेरा ध्यान रखा, उन्होंने बड़ा मेरे को बचाया, मौत के मुंह से निकाला। क्या फायदा किया? मौत के मुंह से निकाला लेकिन सच्चा जीवन भी तो नहीं दिया। अगर तुम्हें प्यार किया लेकिन तुम्हें जागृत तो नहीं किया। अगर तुम्हें नाम मंत्र दे दिए, तुम्हें मन पर तैरना तो नहीं सिखाया। तो इसीलिए शुक्राना अंदर रखो, बाकी बाहर से तो मारना ही पड़ेगा। ये सब अंधेरे हैं जिनसे तुम लिंक रखना चाहते हो। कुछ ना कुछ तुम्हारा मन लिंक बना के रखना चाहता है। घर जीवी कजे हर जीवी कजे। आ जाते हैं सत्संग में, मन कहता है यहां भी बना रहा हूं, वो भी सब बना रहे, वो भी नाराज ना हो, वो भी ऐसे ना हो, वो भी वैसे ना हो, और यहां भी मैं बना रहा हूं। अब दोनों बातें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, चुनना पड़ेगा। अब एक तरफ जग एक तरफ हरि, मुझसे चुना नहीं जाता। जब ऐसी द्वंद्व की स्थिति आए तो क्या करो? भगवान को ही बोलो, बाहां पकड़ कोई मुझ अंधे को हरि की ओर झुकाए रे। अरे कोई निकले जो मेरे को हरि की ओर ही झुका दे। मैं नहीं झुकना चाहता मन की तरफ, मैं नहीं झुकना चाहता संसार की तरफ, पर बाहां पकड़ कोई मुझ अंधे को हरि की ओर झुका दे रे। कोई ऐसी आग लगाए ये तन मन जीवन सुलग उठे। जो उद्देश्य है जीवन का उसकी तरफ चलो ना। ये फिर बीच में मन तुम्हें क्यों भटकाने आता है? क्योंकि तुम्हारा निश्चय कूटस्थ नहीं है। तुम्हारा अपना निश्चय पक्का हो तो मन के बहकावे में ना आओ ना। पर अपने निश्चय में है कमजोरी तो बार बार मन के कहने में आ जाते हो। फिर मन जगत सच दिखाने लगता है, बातें सच दिखाने लगता है, बहुत कुछ दिखाने लगता है, लेकिन फायदा क्या इसका? कोई यूज है इन सब बातों का? कभी अपने से पूछ के देखना, क्या यूज है इन सब बातों का? जब तुम दुनिया में सुनते हो, भाई किसी को भी तुम प्रसन्न कर नहीं सकते, सुनते हो ना, फिर ये सत्संग में आके तुम्हें फिर खेचल क्यों होती है? मैं इसको खुश कर रहा हूं, मैं इसको मिल रहा हूं, मैं इसको देखा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। अगला सोच रहा है वो मेरे लिए उदास हो रहा है, कह रहा है वो सबको मेरे को जाऊं, मैं उसको मिल रहा हूं, मैं उसको सॉरी बोल रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। तो जिसको आना होता है वो चुपचाप आ जाएगा। 10 लोगों को बता के क्यों आना चाहता है? नाटक है सारा का सारा। वो 10 लोगों को कहना क्यों चाहता है मेरे को ले चलो, मैं सॉरी बोल रहा हूं? वैसे उसके हाथ पांव सलामत नहीं है, चलता फिरता नहीं। फिर ये सब अपने मन की कहानियां हैं तुम्हारी। देखो जरा, तुम्हारा मन सोचने लगता है। वही बात है ना, अपना प्रकाश छोड़ के तुम फिर अंधेरे के साथ देने चल देते हो। जरा सी कोई बात कह दे
तुम्हारे मन में हलचल शुरू, रोलिंग शुरू। कभी अपने निश्चय में खड़े होके किसी बात को साक्षी होके देखते हो? साक्षी होके देखो तो समझ आ जाएगा सच क्या झूठ क्या। लेकिन तुम इमोशनल माइंड से सोचने लगते हो। असल में है क्या इंसान को, जहां जहां उसके इमोशंस जुड़े होते हैं वहां वो इमोशनल माइंड से ही सोचता है। इंटेलेक्ट माइंड यूज नहीं करना चाहता वहां पे। कभी नोटिस करना अपने नेचर को, जहां इंटेलेक्ट की बात है वहां आप इमोशनल माइंड नहीं यूज करते। जहां इमोशंस जुड़े हुए हैं वहां आप इंटेलेक्ट माइंड इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जबकि ज्ञान के बाद आपको वहां भी इंटेलेक्चुअल माइंड से सोचना पड़ेगा, तब तो इमोशंस को जीतोगे, वरना इमोशंस खत्म कैसे होंगे। ये तो इमोशनल माइंड वर्क कर रहा है ना सारा का सारा। और क्या कर रहा है, कभी कुछ सोचता है मन, कभी कुछ सोचता है मन। अभी यहाँ बैठेंगे तो गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, फिर याद आ जाएगा मेरी तो एक माँ भी थी, फिर वो चली गई, फिर एक और माँ बन गई थी मेरी, उसने माँ वाला प्यार किया था, फिर अब तीसरी माँ गुरु तुम मिल गए हो। ये क्या चक्कर है? कितना इमोशनल हो जाते हो तुम जरा सी कोई बात सुनते। क्यों है इतना इमोशनल माइंड? अभी तेरा निश्चय क्या कहता है? हु आर यू, व्हाट आर यू? अभी गुरु चरणों में गुरुमुख बन के आज मेरा नया जन्म हुआ, नाम रूप का अंत हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? नाम रूप का अंत हो जाए इस नए जन्म में, इस नए जीवन में, बस उतना जन्म याद रखो, उतना जीवन याद रखो, बाकी सब तो झूठ है। आप देखो कई लोगों को पुरानी यादाश्त आ जाती है। बच्चा पैदा होता है ना, अब उसको पिछला याद है। जैसे एक बार एक आदमी पैदा हुआ, वो बोला मैं तो इस गांव में रहता था, लेके चलो, ले गए। वहाँ एक लेडी मिल गई, ये मेरी बीवी है। अब वो कहे मेरे को बीवी के पास रहना है। बीवी बोले इसको ले जाओ यहाँ से, मैं क्या करूँ छोटड़े को। अब था पति के रूप में, ठीक था, अच्छा होएगा, अब मैं क्या करूँ इसका। अब वो आके लड़का छोटा बच्चा लेकिन डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि आज की जीवन जी नहीं पा रहा, पिछली साथ याद है। क्या करेगा वो? जब सत्संग में भी बढ़ते हो आप लोग, इस बात का विशेष ध्यान रखो। जब आप डबल याद रखोगे जीवन अपना, गुरु के मिलने से पहले वाला और गुरु के मिलने के बाद का, तो आज का जीवन नहीं जी पाओगे, पिछला भूलना पड़ेगा। भगवान ने पिछला भुलाया, कुछ तो सोच के भुलाया होगा। किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं है ना। भगवान ने पर्दा क्यों डाला है? सोच समझ के डाला है पर्दा, कि हर एक व्यक्ति आज के जीवन को ढंग से जी ले। पर आप अभी आने के बाद गुरु के पास अगर पिछला याद करके चलोगे, आप आज के जीवन को ढंग से नहीं जी पाओगे, क्योंकि आपको रोज कोई ना कोई याददाश्त तंग करेगी, रोज आपको कोई ना कोई विचार तंग करेगा, रोज आपको कोई ना कोई ख्याल दुखी करेगा। कभी गुरु को भी पढ़ना सीखो। अगर किसी तुम्हारी बात पर गुरु मौन धारण कर ले, समझ जाओ कि वो चाहता है तुम अंतर्मुख होके विचार करो, ख्याल करो, सोचो थोड़ा सा। भगवान बुद्ध के जीवन की देखो बात आती है कि एक बार वो बैठे थे, एक आदमी आया, बुद्ध से पूछने लगा आप क्या कहते हैं, भगवान है या नहीं है? बुद्ध ने बोला तुम क्या कहते हो? कहता है मैं तो नहीं मानता भगवान है। बुद्ध ने बोला है। वो चला गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी और आया, फिर बुद्ध से पूछा उसने आप क्या कहते हैं, भगवान है या नहीं है? तू क्या कहता है? मैं कहता हूं है। कहते हैं नहीं है। वो भी चला गया। तीसरा आया, मैं आपसे भगवान के विषय में जानने आया हूं। बुद्ध आंखें बंद करके बैठ गए। वो आदमी भी आंखें बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने आंखें खोली और वो आदमी कहने लगा बुद्ध से आपका बड़ा धन्यवाद मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चला गया।
आनंद जो हर समय साथ रहता था, उसने बुद्ध से पूछा, बोला ये आज तुमने 3 उत्तर दिए, सही क्या है? वो तो सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि सबको एक एक आंसर मिला, लेकिन तीसरे को तो आंसर भी पता नहीं क्या दिया आपने। और मैं इस द्वंद में हूं कि सही बात क्या है। एक को आप कहते हो है, एक को कहते हो नहीं है, एक जगह मौनी हो गए आप। बुद्ध हंसने लगे, बोला मेरी बात को समझ। जो पहला आया वो नास्तिक था, धारणा लेके आया नहीं है भगवान। मैंने उसको कहा है, मैंने उसकी धारणा तोड़ी। अब वो जाके विचारेगा कि बुद्ध कह रहे हैं भगवान है, मैं मानता हूं नहीं है। विचार करेगा तो अनुभव करेगा। मैंने उसकी धारणा तोड़ी, क्योंकि अगर मैं भी कह देता नहीं है तो ये कहता बुद्ध मेरे साथ हैं, इसकी नास्तिकता पक्की हो जाती, धारणा पक्की हो जाती। दूसरे ने कहा है, वो जानता है भगवान, लेकिन अभी अनुभव नहीं है, उसकी भी धारणा तोड़ी मैंने कहा नहीं है, मैं नहीं मानता है भगवान। जाके विचार तो करेगा। तीसरा जो है ये पूछने आया है भगवान के विषय में। मेरा उत्तर था आंख बंद करके भीतर खोज। इसकी धारणा थी सुनने से मिल जाएगा, इसकी भी धारणा तोड़ी कि सुनने से नहीं मिलेगा, अंतर्मुख हो, खोज, अपना अनुभव कर। तो जब गुरु भी मौन हो जाए, तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर ना देना, ये नहीं उसके पास उत्तर है नहीं, उत्तर है, पर वो चाहता है तुम अंतर्मुख हो जाओ, तुम विचार करो। जो मुझे उत्तर देना है, जो मुझे तुम्हारा संशय तोड़ना है, वो उत्तर तेरे भीतर से आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा तेरे भीतर से? डाइव डीप, अंदर गहरे में उतरो। कभी ये मत सोचना कि उनके मौन का मतलब कुछ और है। उनके मौन का मतलब यही है, वो तुम्हारी धारणा तोड़ना चाहते हैं और तुम्हें गहरा गोता लगवाना चाहते हैं कि अपना अनुभव करो जाके, अपना विचार करो जाके। जब तक तेरे पास खुद का विचार नहीं होगा तब तक सही मार्ग नहीं मिलेगा तुम्हें। अपना भी तो कुछ पुरुषार्थ करो, एक धारणा पे मत चलो ना। आपको एक बात मिल गई, आपके मन ने धारणा बना ली, अब आप उसी धारणा पे सोचे जा रहे हो, उस धारणा से हटके क्यों नहीं सोच रहे हो? ज्ञान क्या कहता है? धारणाएं तोड़ो और अनुभव करो। आज तक जो आप सत्संग में आके बैठे, क्या गुरु ने आपकी धारणाएं नहीं तोड़ी पिछली? तभी तो अनुभव हुआ सत्य का। अगर पिछली धारणाएं आप साथ लेके चलते थे, अनुभव करना मुश्किल था। गुरु का मतलब ही यही है, वो कहता है अपनी पुरानी धारणाएं सब तोड़ दियो, उन धारणाओं पे नहीं चलना, उन धारणाओं को कंटिन्यू नहीं करना, उन धारणाओं को नहीं सोचना। ये इमोशनल माइंड, धारणा पहले से ही थी, आज थोड़ी है ये धारणा। कईयों को अनुभव सुनाया होगा ये वाला, इसने मुझे मौत के मुंह से निकाला, इसने ऐसा किया, इसने मेरे को माँ वाला प्यार दिया, इसने, ये धारणा बनी हुई है। ये धारणा तोड़ो। जब तुम्हें तुम्हारी माँ से ही धारणा तोड़वा रहे हैं हम लोग, तो सगी माँ थी, ये फिर एक आर्टिफिशियल माँ मिल गई तुम्हें, उससे धारणा बनाए बैठे हो। गुरु तो तुम्हें वहां से भी मोह कटवा रहा है, जिसने जन्म दिया असली गुरु ने तो वहां से भी मोह कटवाया, और तुम फिर यहां पकड़ लेते हो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को। ये ऐसा, वो वैसा, इसने ये किया, उसने वो किया। जितना मर्जी किसी ने राख संभाली, पर संभाली तो राख ही। जीवन पर अधिकार अमृत डालने वाले का है, ये समझ जाओ। जो कुछ भी किया किसी ने, चाहे तेरी राख को शनील की थैली में रख दिया, चाहे सोने के घड़े में रख बैठा, पर थी तो राख। अगर अमृत ना डाला जाता, इस राख का क्या करते थे? सोचो। बात तो अमृत की है, और तेरा मन बार बार कहता है नहीं, अगर अगले ने मेरी राख इतनी संभाली
तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी संभाली तो राखी थी। अमृत वाला कोई काम किया हो तो बताओ। आखिर भी तो मां बनी और तुझे बेटी बना दिया ना खुद भगवान हुआ ना तुझे भगवान बनाया। आखिर क्या, आखिर संसार ही तो कंटिन्यू हुआ, डिसकंटिन्यूटी कहां हुई संसार की? संसार ही तो कंटिन्यू रहा ना। गीता भगवान की तरह तुम्हें किसी ने जवाब तो नहीं दिया होगा कि मैं किसी की बहन नहीं लगती हूं। चिट्ठी लिख दी उन्होंने, तुम्हारी लिखती है आप मेरी बहन जैसी लगी आप मुझे। गीता भगवान ने लेटर लिख दिया, मैं किसी की बहन नहीं हूं, मैं भगवान हूं, खबरदार मुझे भगवान करके देखा। मिला कोई ऐसा? तुमने जिसको मां बनाया वो खुश हो गया? मिल गए छोटे छोटे पिल्ले मम्मा मम्मा करने वाले, सारा दिन खुश हो जाते हैं। फिर अपने 2 बच्चों का मोह निकला नहीं, अचार का और पड़ गया, सारे मम्मी बुलाने लगे, खुश, बेटियां भी खुश, मम्मियां भी खुश, क्योंकि एक संसार छूटा दूसरा संसार मिल गया। किसी ने डंडा मारा तुम्हारे सिर में कि जगत बनाई नहीं है, किसी ने डंडा मारा तुम्हारे सिर में तू है ही नहीं, किसी ने तुम्हें बोध कराया कि तू है ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, ये बातें क्यों नहीं समझ आती? व्यर्थ जगत पकड़ के बैठे हो सारा का सारा, और उसी को याद किए जा रहे, खुश हो रहे। लेकिन सोचो, जब तक सत्य का बोध नहीं है तब तक जीवन तो बेकार ही है। बाहर से किसी ने कितना ही कुछ कर लिया, बहुत पुचकार लिया, बहुत कुछ कर लिया, फिर क्या हुआ? आखिर मिला ना जे रब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? अंधकार तो नष्ट नहीं हुआ ना अज्ञान का। अज्ञान अंधेर विनाश, गुरु के मिलने का मतलब क्या? ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु जब ज्ञान का सुरमा पहना देता है हमारी आंखों में, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। गुरु का काम ही यही है। गुरु माना अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए, गुरु नाम ही उसका है। तभी बोला जीवन में गुरु कई हो सकते हैं, सतगुरु एक ही होता है जो सत्य का उपदेश करता है। गुरु तो कई हैं, किसी ने पढ़ाया, किसी ने कोई और चीज सिखाई, हाँ भाई ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, पर सतगुरु कौन? सतगुरु किसको कहते हैं? जो सत्य की बात बताता है, जिस मिलिए मन होए आनंद, सोए सतगुरु कहिए। सतगुरु उसको कहते हैं जिस मिलिए मन होए आनंद, जिसको मिलने से मन में आनंद, और आनंद माना कोई अंधकार बाकी नहीं, कोई भ्रांति बाकी नहीं, उसके बिना आनंद आ ही नहीं सकता। अगर तुम ये दावा करते हो मैं आनंद में हूं, इसका मतलब गुरु की कृपा है तुम्हारे ऊपर, उसने भ्रम संशय सब दूर कर दिए होंगे तुम्हारे। अगर गुरु ने ये कृपा ना की होती तो तुम आज आनंद में नहीं हो सकते थे। कैसे आ गए आनंद में? जरूर अंधकार मिटा होगा। अंधकार भी है और आनंद भी है तो तुम धोखे में हो, फिर आनंद नहीं है। आनंद है मतलब अंधकार शेष नहीं है। अंधकार सब वलीन होना चाहिए, अंधकार सब गुम होना चाहिए, और हमारा काम अभी भी तुम्हें सिर्फ सच और झूठ बताना है। ये मत सोचना हम मना कर रहे हैं किसी कर्म को। यू आर फ्री। हमारे पास तुम आखिरी श्वास तक भी फ्री हो। हमारा काम ही नहीं बंधन में डालना। हम कभी नहीं कहेंगे ये करो ये नहीं करो। अभी भी मत सोचना कि हम इशारा कर रहे हैं नहीं करो ये काम, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ तुम्हारे आगे सत्य का पक्ष रख रहे हैं। उसके बावजूद भी जो तुम्हें सही लगे तुम कर सकते हो। मेरे बंधन में किसी काम को मना मत करना। फैसला तुम्हारा होगा, अंदर मंथन तुम करोगे, सोचोगे तुम। सारी गीता सुनने के बाद अर्जुन कहता है भगवान युद्ध करूं? भगवान बड़े प्यार से कहते हैं ये मेरा फैसला नहीं है,
मैंने सुना दिया ज्ञान, अब तू देख तूने युद्ध करना है या नहीं करना। ये भी याद रखना, ये कोई डिसीजन नहीं दे रहे हम तुम्हें। तुम कोई भी प्रश्न रखते हो, हमारा काम है सच और झूठ को उधेड़ के रखना सिर्फ। निर्णय मेरा नहीं होगा, निर्णय तुम्हारा। तुम्हें सूट कर जाए तो ठीक है, नहीं सूट करे कोई बात नहीं। सूट करती है डॉक्टर की दवाई, दोबारा भी चले जाते हैं। नहीं सूट करती, डॉक्टर ढूंढ लेते हैं दूसरा। वेरी सिंपल। तुम्हें हमारी बात डाइजेस्ट हो रही है, समझ आ रही है। मेन बात तो समझ आने की है। अगर मेरी बात पल्ले पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो तुम्हारा मन कह रहा है बेशक कर सकते हो, मुझे कोई नाराजगी नहीं होगी। कई लोग सोचते हैं हम आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ करें आप नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। कम से कम हमें ये लगेगा सच्चे तो हो। पाखंड ओढ़ के बैठने का क्या फायदा, चोरी करने का क्या फायदा। सीधी सी बात है। एक ने बोला हम आपके पास सत्संग आना चाहते हैं, पर जहां हम सुनते हैं वो बहुत डांटती है हमको, हम चोरी आए। मैंने कहा नहीं, भय वाले का उद्धार कभी नहीं होगा। तुझे आना है तो निर्भय होके आप बोल के आ। डर से चोरी से आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान तेरे भीतर घुसने वाला ही नहीं है। यहां बैठ के तुझे डर है, फलानी भी आई है, ये बता तो नहीं देगी, जाके फिर डांट तो नहीं पड़ेगी। निर्भय हो सकते हो, निर्भय होए भजो भगवान, पहला शब्द है गुरु नानक देव जी का। आना है तो निर्भयता से आओ, नहीं तो मत आओ। मुझे तेरी जरूरत थोड़ी है। जहां तू बैठा है भगवान तेरा वहीं उद्धार करे, जहां मेरी दुआ तेरे साथ है। इतना कर सकते हैं हम। पर अगर तुझे आना है तो निर्भय होके आना, निडर होके आना। डर वाले का कोई काम ही नहीं यहां पे। भय साथ लेके आएगा तो निर्भयता की स्थिति में हम उसको कैसे लाएंगे? क्योंकि यहां तो बात यह है, भय काहू को देत नहीं भय माना तान। पूर्ण पुरुष की एक स्थिति है। भय काहू को देत नहीं, वो किसी को डरावा नहीं देता, डरा के नहीं रखेगा। और नहीं भय माना तान, खुद किसी के भय में रहता नहीं है। तो अगर तुम भय देते हो या भय में रहते हो तो ज्ञान का अधिकार नहीं है तुम्हारा, अधिकारी नहीं हो पाओगे। तो डर के मत आना, डरना मत। तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो कर सकते हो। यू आर वेरी फ्री, फ्री लाइक ए बर्ड, फ्री लाइक ब्रीज। हवा की तरह आजाद हो, पक्षी की तरह आजाद हो। लेकिन बात को विचार जरूर करना ताकि तुम्हें समझ आ जाए गुरु का नजरिया क्या है और तुम्हारा जो मन के साथ मिक्स होके नजरिया है वो क्या है। इतना कैच कर पाओ, क्योंकि कभी कभी तुम अपना नजरिया सही इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मन का नजरिया सही लगने लगता है शायद जो मेरा मन दिखा रहा है, जो मेरा मन कह रहा है, शायद ये सही बात है। लेकिन वो बात सही हमेशा नहीं होती है। मन में कुछ पुराने विकार रह जाते हैं। कभी देखोगे ईर्ष्या रह गई, कभी द्वेष रह गया, कभी लिहाज रह गया, कभी डर रह गया, कुछ ना कुछ रह जाता है। और वो जो पड़ा रहता है वो ज़्यादा नुकसान करता है। कभी जाओ ना किसी वैद्य के पास, हकीम के पास, देखो नब्ज देखती, आपके अंदर पुराना बुखार रह गया। किसी किसी कहते हैं आपके अंदर पुराना कोई वो माता निकली थी उसका दाना रह गया, देखा? ऐसा बताते हैं, पुराना कुछ रह गया। वो पुराना जो रह जाता है वो टाइम टू टाइम रिएक्ट करता है और वो रिएक्ट करके बीमार करता है। हमारे अंदर भी कभी कभी पुराना कुछ रह जाता है और वो जो पुराना रह जाता है वो रिएक्शंस करता है। उससे बचना पड़ता है, संभलना पड़ता है, अपने आप को बहुत अलर्ट करके निकालना पड़ता है वहां से, वरना बात नहीं बन पाएगी। तो ये ध्यान रखना है, गुरु की बात को ओटना नहीं, विचारना है, विचार करना। पहला सोनिया विचार नू विचार लिया कर, फिर हृदय वाली पट्टी ते उतार लिया कर। पहले विचार करो, फिर हृदय की पट्टी पे उतारो।
ज्ञान की गहराई बहुत है। ज्ञान ऊपरी बातें करनी नहीं सिखाता। अगर ऐसा होता तो कभी भगवान गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य को नहीं मरवाते थे। राजा जनक आया अष्टावक्र मुनि की शरण, उसके बाद उन्होंने उसको दाएं बाएं नहीं देखने दिया। ज्ञानी ऐसा डर में, लिहाज में और ऐसी बातों में नहीं चलता। वो अपने स्वरूप में कूटस्थ है। और अगर अपने भीतर ना होंगी ना बातें, तभी सामने वाले को भी जवाब दे पाओगे, समझा पाओगे। कोई आपकी बुद्धि की चाबी फेर गया और आप उसकी बुद्धि नहीं फेर पाए। भगत पर जगत का रंग चढ़ जाए, जगत पर भगत का रंग चढ़ना चाहिए, होना तो ये चाहिए। लेकिन जब अपने मन में कमजोरी रहती है, आप सामने वाले को बोल्ड जवाब नहीं दे सकते। ऐसे आप बहुत बोल्ड होंगे, 10 लोगों को जवाब दे देते होंगे, लेकिन जहां अपने मन में कमजोरी होती है ना, वहां देखो जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि अपने ही अंदर चिंतन चलने लगता है। कहीं ये सही तो नहीं कह रहा, कहीं ये सही तो नहीं कह रहा, कहीं ये सही तो नहीं कह रहा। ये नहीं विचार आया मेरे गुरु ने मुझे गलत कहा क्या, यही सही कह रहा है। सोच के देखो, ये भी एक कमजोरी है। और जरूर आपने लाइफ के इस पार्ट पर अच्छी तरह अपनी समाधानता नहीं की है। कभी कभी ना कुछ बातों को विचारने से भी डर लगता है, हम उसको साइड कर देते हैं, इग्नोर। ये पार्ट साइड ही रहने दो, ठीक है ना, मैं सोचता ही नहीं इस बारे में, मैं कौन सा जा रहा हूं, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूं, मैं नहीं सोचता। वो बातें ऐसे भी नुकसान करती हैं। सोचो बैठ के, जो पार्ट आपको अपनी लाइफ का वीक लग रहा है, बैठ के उसको सोचो, ज्ञान के नजरिए से अच्छे से सोचो, निकालो निष्कर्ष अपने अंदर से। मजा तो तभी आएगा। रटा हुआ ज्ञान किसके काम आया आज तक? अपनी समाधानता ही सबके काम आती है। रटा हुआ ज्ञान किसी के काम नहीं आता। अपनी समाधानता हो, विचार करो भीतर जाके, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आज भी पता चला तुम्हें, किसी के कहने से मेरा मन हलचल में आता है, अब गहरी विचार में लगो, गहरी सोच में उतर जाओ, करो समाधानता अपने भीतर बैठ के, कि ज्ञान सारा आपके पास है, समाधानता करो। तुम्हें जो किसी ने बहकाने की कोशिश भी की, उसके एक एक शब्द को अपनी समाधानता से काटो अंदर। हम नहीं कह रहे उसके पास जाके उसको जवाब दे के आओ, पर जो आपके मन ने सच करके एक्सेप्ट कर लिया है, अपने मन में एक एक बात को काटो अपनी समाधानता से, ताकि आप अंदर से रिलैक्स हो सको, फ्री हो सको। तो गुरु का काम ही यही है कि गुरु आए जीवन में तो ये अज्ञान की जो काली रात है, ये गुजर जानी चाहिए, ये खत्म हो जानी चाहिए। और दिवाली कैसी महसूस हो? अंधेरे में उजाला नहीं कि हम दिया जला बैठे, मतलब ये कि जैसे अमावस के बाद सूर्य उदय हो गया, प्रकाशितम ऐसे हो जाने चाहिए। अमावस की उस रात का नाम निशान नहीं रहता जैसे ही सूर्य उदय होता है। ऐसे ज्ञान अंदर से उदय हुए, ऐसा अपना स्वप्रकाशित स्वरूप प्रकाश में आए कि अब अंधेरे की कोई गुंजाइश बाकी ना रह जाए, किसी भी तरह का अंधकार शेष नहीं रहे। जहां अंधेरा है वहां आनंद नहीं है, याद रखना इस बात को। कोई भी कोना अंधकारमय नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से रोशनी हो जाए, पूरी तरह से प्रकाश हो जाए। रात को दिया जला के दिवाली नहीं मनानी, सूर्यावली मनानी है। सूर्य उदय हुए और सूर्यावली हो जाए हमारे जीवन में। दिया तो कोई बुझा जाएगा फिर, जैसे अभी बुझा दिया किसी ने, हवा चला दी, एक फूंक मार दी,
आपकी लौ टिमटिमाने लगी, बुझने लगी। पर सूर्य को कोई कितनी मर्जी फूंक लगाए, कितनी हवा तेज चल जाए, सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो दिवाली नहीं, हमें सूर्यावली मनानी है। सूर्य की तरह अपना स्वरूप प्रकाश में आ जाए, स्वप्रकाशित स्वरूप प्रकाशित हो जाए, जागृति भीतर से आ जाए, जड़ता का स्वभाव चला जाए, चेतन हो जाओ। ये जड़ बुद्धि वालों के संग फिर जड़ता में नहीं आओ। आपकी चेतना का स्तर, रोज कहते हैं राम जी का चेतना का प्रवाह जो था वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी। सबसे पहले बोला धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म किसका सही काम करता है? जिसका चेतना प्रवाह सही होता है। अपने चेतना का भी एक लेवल है, उससे डाउन जाके कभी मत सुनो किसी की बात, कभी मत सोचो। बात सुनने से पहले समझो मिथ्या बात कर रहा है अगला। सच सुनते हो, अपनी चेतना के लेवल से डाउन चले जाते हो, काम खराब कर लेते हो। पर अभी प्रकाशित होके रहना, कल्याण हो जाएगा। ठीक है।